व्हाट्सअप गाइस, एक और मजेदार वीडियो आप लोग के लाइन, जिसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है और जो वीडियो है वो है फैक्ट भाई के चैनल से। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाइटल है इन देशों की लड़कियां इंडियन मर्दों पर मरती हैं, कंट्रीज इन विच गर्ल्स लाइक इंडियन मैन। मतलब ऐसे कौन से देश है भाई इंडिया से ना, तो मैं बता रहा हूँ तुम ब्याह भी कर लो जाके जिसका अभी हुआ नहीं है या जो चाहता है। बाकी मजेदार वीडियो होने वाली है, देखते हैं कि मतलब कौन से देशों में इंडियन मेंस की खुशी डिमांड देख रहे हो चेहरे पे। रेडी। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो। 1 2 3 हेलो भाई लोग, मैं हूं फैक्ट भाई और अपने देश के लड़कों को रिजेक्ट करके रशिया की जानी मानी फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल अरबाटोवा ने इंडियन मैन से शादी की और इंडियन मैन को बेस्ट हस्बैंड का टाइटल तक दे दिया। मेड इन इंडिया। पर सिर्फ रशिया ही नहीं, थाईलैंड की कुड़ियां भी भारतीय मुंडों पे मरती हैं। थाईलैंड। लेकिन ऐसा क्या है हम में जो देसी छोड़ विदेशी परियां हम पे मरती हैं? अगर आपको मौका मिले इंडिया के किसी भी लड़के से शादी करने को, आप करेंगी? श्योर। वेल, अगर आप लोग सोच रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि पाकिस्तान की लड़कियां तो कहती हैं उन्हें वन वुमन मैन चाहिए, इसीलिए उन्हें भारतीय लड़के पसंद है। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो है, मैं कहती हूँ। तो क्या सिर्फ यही वजह है या कोई और? वेल, जो भी है, आज हम जानेंगे कि कौन से देश की लड़कियां हम पे मरती हैं और क्यों मरती हैं। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल, कंट्रीज इन विच गर्ल्स लाइक इंडियन मैन। नंबर 1, रशिया। अपने इंडियन मुंडों का डायलॉग जैसी भी है मेरी है, इस पे रशियन लड़कियां इतनी फिदा हैं कि वो हमसे शादी करने को तैयार हैं। तो क्या इसीलिए 30,000 भारतीय अपना चांस आजमाने के लिए रशिया में बस गए? वेल, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना, रशिया में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कम फीस लगती है और एंट्रेंस एग्जाम भी इंडिया के मुकाबले ज्यादा टफ नहीं होते, इसीलिए ज्यादातर इंडियंस को रशिया अफोर्डेबल लगता है। और जहां इंडियंस को रशिया पसंद आता है, वहीं रशियन कुड़ियों को इंडियन मुंडे काफी हेल्पिंग नेचर और रेस्पेक्टफुल लगते हैं। वेल, इसका एग्जाम्पल है मारिया अरबाटोवा, जो रशिया की लीडिंग फेमिनिस्ट इंटेलेक्चुअल रह चुकी है, जिन्होंने 2 शादी की, जिसमें से दूसरी शादी जो इंडियन मैन के साथ की वो सक्सेसफुल हुई और अभी खुशी से इंडिया में अपने पति के साथ बस गई हैं। इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल में कहा, इंडियन मैन मेक द बेस्ट हस्बैंड फॉर रशियन वुमेन एज दे आर मोर ओपन। और शादी के बाद उन्होंने द टेस्ट ऑफ इंडिया नाम की बुक भी पब्लिश की, जिसमें इनका कहना है कि इंडियन मैन अंडरस्टैंडिंग, ड्रीमी और अपने फैमिली के साथ एक इमोशनल रिलेशनशिप शेयर करते हुए बेस्ट हस्बैंड मटेरियल होते हैं, जो कि रशियन लड़कियों को काफी इंप्रेसिव लगता है। क्योंकि जैसे कि रशिया में ओबेसिटी और वेट इश्यूज बहुत बड़ा कंसर्न है, जिस वजह से वहाँ की लड़कियाँ बॉडी इमेज को लेके काफी कॉन्शियस रहती हैं और इसी वेट को कम करने के लिए कई लड़कियाँ लिपोसक्शन नाम का फैट कटिंग सर्जरी भी कराती हैं। पर इसकी जरूरत इंडियन लड़कियों को शायद ही पड़ती होगी, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के साथ इंडियन मैन भी लड़की को बिना बॉडी शेमिंग करे जैसी है वैसी ही अपनाते हैं। तो कैसे ना दूसरे देश की लड़कियां भारतीय लड़कों के एक्सेप्टेंस क्वालिटी को देखकर फिदा हों। नंबर 2, यूएसए, जहां 85.6% यूएस के शराबी आबादी के सामने 60% सोबर भारतीयों के बीच चुनने की बारी आई, तो यूएस की देवियों ने अपना डाका डाला भारतीय मुंडों की सभ्यता पे। लेकिन क्या सिर्फ ये एक ही वजह है भारतीयों पे बनने की? जी नहीं, असल में तो भारत के खाने के स्वाद के आगे सब कुछ फेल है। और कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। पर खाना ही नहीं, इनको भारतीय लड़कों के लोग सपोर्टिव नेचर और जिम्मेदार होना ज्यादा पसंद है, जो खुद की भी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने पार्टनर की भी। और जैसे कि हमने देखा कि 60% इंडियन मैन ने शराब को जिंदगी में कभी हाथ नहीं लगाया होता है, क्योंकि उन पे घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। और जैसे कि शराब को पीने से इंसान का खुद के बॉडी और माइंड पे कंट्रोल नहीं होता, जिससे बिना शराब के जितना इंसान हिंसा नहीं करता, उतना शराब पीने के बाद हिम्मत आ जाती है। और इस 2019 की रिपोर्ट्स के हिसाब से जहां 85.6% यूएस के लोग शराब पीते हैं, वहीं यूएस में हर साल लगभग 7 लाख बच्चों के साथ हिंसा होती है, जिसमें से ज्यादातर केस में हिंसा करने वाला इंसान शराबी निकलता है। अब आप ही बताओ, अमेरिकन लड़कियों को रिस्पॉन्सिबल बंदे अच्छे लगेंगे या कंट्रोलिंग और बेफिक्र लड़के? नंबर 3, थाईलैंड। कहने को दुनिया चेहरे पे मरती है, पर जब घर संसार बसाना हो तब इंडिया में बसे 7,000 थाईज में से कितनी तो भी लड़कियां शक्ल छोड़ के इंडियन फैमिली मैन पे मरती हैं। पर ये एक ही क्वालिटी नहीं है। जब इंडियंस थाईलैंड बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं, जिसके लिए वो देश जाना जाता है, तो यहाँ की लड़कियों को इन अमीर इंडियन लड़कों का पैसे उड़ाना भी पसंद आता है। पर उनमें से कुछ संस्कारी लड़कियां भी होती हैं, जिनको इंडिया का मैरिज सिस्टम, ट्रेडिशन और जैसे इंडियन लड़के अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन पे ध्यान देते हैं। इन शॉर्ट, फैमिली ओरिएंटेड लड़के बातें हैं, जिसका प्रूफ देते हुए इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जहाँ वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल ओरिएंटेड होते हैं, इंडियंस काफी फैमिली ओरिएंटेड होते हैं।
हैं और अपने फैमिली को वैल्यू और टाइम देते हैं और खुद के नीड्स के पहले अपनी फैमिली के नीड्स रखते हैं। पर भला क्यों दूसरे कंट्री से ज्यादा इंडिया के लड़के घर संसार को लेकर चलते हैं? तो इसके पीछे भी ये साइकोलॉजी हो सकती है कि इंडियन कल्चर में बच्चे के बचपन से बड़े होने तक के सारे लाइफ डिसीजंस उसकी फैमिली लेती है और बच्चे के साथ मिलकर उसका करियर भी डिसाइड किया जाता है। यहाँ तक कि लाइफ गोल्स और बड़े होने के बाद शादी को लेके भी फैमिली का सोच के डिसीजन लिया जाता है। और ज्यादातर इंडियन फैमिलीज में बुजुर्ग या घर में सबसे बड़े के डिसीजन को माना जाता है, जहाँ बचपन से ये सिखाया जाता है कि बड़े की रिस्पेक्ट करना है, उल्टा नहीं बोलना है, उनका कहा मानना है। और जब बच्चा अपने माँ बाप को भी घर परिवार संभालते हुए देखता है तब उसको भी फैमिली की वैल्यू पता चलती है, जिससे खुद भी बड़ों के नक्शे कदम पे चलता है। इसी क्वालिटी को काफी फॉरेनर्स पसंद करते हैं, जिसमें से एक थाईज भी है। नंबर 4, फिलीपींस। इस देश में जहां मेडिकल की पढ़ाई करने 8,000 से ज्यादा इंडियंस जाते हैं, इन डॉक्टर्स के सांवले रंग और चिकनेपन को देख के फिलिपिनाज भी हो गई इन पे फिदा। Me as Filipino, I really like India. दरअसल फिलीपींस देश फिजियोथेरेपी कोर्स के लिए काफी जाना जाता है और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2017 में 8,000 के ऊपर इंडियंस साइंस और मेडिसिन की पढ़ाई के लिए गए थे। और इसी तरह हर साल हजारों भारतीय फिलीपींस जाते हैं। पर वहाँ जाने के पीछे का मकसद क्या ये होता है? इस शादी के रस्मों तक पहुंचने के लिए क्या फिलीपींस ने सिर्फ सांवला और चिकनापन ही देखा होगा इंडियन मैन में? ना जी ना, असल में तो इनकी लिस्ट की शुरुआत तो अभी हुई है, जिसमें पहले नंबर पे क्लीन शेव वाले इंडियन लड़के आते हैं। उसके बाद लुक्स को साइड में रखते हुए फिलिपिनास को इंडियन इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि ये ना ज्यादा गोरे होते हैं ना ज्यादा काले। फिर जैसे कि इन्होंने कहा कि लुक्स का क्या करेंगे, What's the point of having a handsome man? जब लड़का केयरिंग नहीं हो, अच्छे से ट्रीट ना करे। इमोशनल, वो वाली मेन बात वहीं आ जाती है। Yes, he didn't treat you good. Yes, you don't. What is that? अब इसमें तो हिंदुस्तानी फिल्मी लड़के अपने बॉलीवुड का स्वाद दिखाने में माहिर हैं। और जब इंडियन मैन और विदेशी मैन को कंपेयर करें तो लोगों का ऐसा भी कहना है कि विदेशी मुंडा अपने परिवार या बीवी के सामने इतना ओपन या इमोशनली अटैच नहीं रहता जितना एक भारतीय मुंडा होता है। यानी विदेशियों के मुकाबले इंडियन मैन काफी हद तक पैम्परिंग, केयरिंग और भावुक होते हैं, जो फिलीपींस की लड़कियों को पसंद है और हो भी क्यों ना। नंबर 5, पाकिस्तान। इंडियन मेन पे ही नहीं, पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन सास पे भी मरती हैं। मगर दिल है पाकिस्तानी मगर जान है हिंदुस्तानी। इससे मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन मेन के साथ ही इंडियन कल्चर में भी काफी इंटरेस्ट रखती हैं, क्योंकि इनकी सोच ऐसी है कि इंडियन बहू बनने के बाद इंडियन सास पाकिस्तानी सास के मुकाबले काफी ज्यादा इज्जत और प्यार से अपनी बहू को रखती है। इसके अलावा इनके शौहर इंडियन पति के मुकाबले कम अंडरस्टैंडिंग और कम हम्बल होते हैं। प्लस वहाँ उन पे काफी पाबंदियां भी लगाई जाती हैं। समझे तुम? तो तू भी कान खोल के सुन ले, फिर हम हरगिज साथ नहीं रह सकते, समझे तू? अब भले पाकिस्तान में काफी कास्टिज्म है, यानी वहाँ उनके कास्ट के बाहर के लड़कों से शादी नहीं करने दी जाती, फिर भी उन्हें इंडियन लड़के पसंद आते हैं। इंडिया के किसी भी लड़के से शादी करने को आप करेंगी? श्योर। क्योंकि इंडियन मैन में ये देखा गया है कि ज्यादातर वो एक के प्रति लॉयल रहते हैं। वहीं पाकिस्तान में कितने भी निकाह करने की आजादी है। आई नो अब बहुत सारे लोग हमारे पास इंडियन मैन के लॉयल होने का प्रूफ मांगेंगे, तो ये स्टैट्स ही देख लो जिसमें इंडियन लास्ट में आते हैं। वहीं टॉप 3 पे टर्की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और स्टडीज के हिसाब से टॉप 10 डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा एसटीडीज और HIV रेट्स हैं, जिसके मुकाबले इंडिया के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का रेशियो टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 6% है। अब इसका ये भी रीजन हो सकता है कि इंडियन कल्चर के चलते इंडियन मैन की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि वो अपने मैरिटल स्टेटस को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं, जो उनमें एक स्टेबिलिटी लाता है। और इसीलिए शायद पाकिस्तानी लड़कियाँ इन लड़कों पे मरती हैं। बाबा अगर आपको इंडिया से कोई रिश्ता आए तो कर लेंगी शादी? आई एम रेडी। मुझे वैसे भी प्यार करता है। तैयार। तो भाइयों, अपन ने देखा कि कैसे दूसरे देश की लड़कियां भी सिर्फ शक्ल और अकल ही नहीं पर पतिव्रता लड़कों को भी पसंद करती हैं, जिसकी कतार में भारतीय मुंडे तो सबसे आगे मिलेंगे, क्योंकि जो घर परिवार को बांध के रखने के संस्कार हमारे देश में बच्चों को दिए जाते हैं, उतने शायद ही दूसरे देश में सिखाते होंगे। और इसीलिए तो संस्कारी बहू बनने के लिए विदेशी लड़कियां भी राजी हैं। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडियन मैन की ऐसी कोई अनोखी क्वालिटी कौन सी है जो विदेशी लड़कियों को भाएगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, वो लेकिन तो पता है, ये मुझे वो याद आया कि मतलब जो ये फैमिली को साथ लेके चलने वाला कल्चर है, एक बार उससे भी, हाँ, ऐश्वर्या राय से पूछा था, उसने भी एक इसका इंटरव्यू था, काफी फेमस था,
तो उसने बोला था कि इंडिया में मतलब जो इंटरव्यू ले रहा था कि इंडिया में तो मतलब फैमिली के साथ ही रहते हैं, फैमिली को हाँ, साथ लेके चलते हैं, इमोशनली कनेक्शन बिल्ड तो होता वहाँ है पे और हाँ, ऐश्वर्या राय ने ये चीज अंडरस्टैंडिंग बोली थी कि हाँ, और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि हमें डिनर पे मिलने के लिए ना या अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए मतलब वो अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। और प्लस ये वाली बात है ना कि वो अंडरस्टैंडिंग बहुत होते हैं। इंडियन कल्चर हमारी अपब्रिंगिंग थोड़ी ऐसी होती है थोड़ा कि हर एक डिसीजन सोच समझ के लेना, कंसल्ट करके लेना, सबसे पूछना, एक गाड़ी लेने के लिए भी 10 गाड़ियां देख के एग्जाम्पल, और फिर फैमिली को भी दिखाना, फिर हर एक चीज कंफर्ट भी देखना, हर एक चीज। ऐसा नहीं कि मतलब कि सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए हर चीज कर रहे हैं। और ये वो अल्कोहल वाला भी बहुत बुरा है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि चलो कहीं ना कहीं हमें ये कहा गया कि दारू ऐसे नहीं कहते, क्या बोलते हैं, अल्कोहल मतलब घर का नाश होता है, लेकिन उसके पीछे एक ये वाली बात है कि देखो अल्कोहल से आप कॉन्शियसनेस लूज कर देते हो, उस वजह से कई बार आप ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो आपको नहीं लेने चाहिए। ये चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें फर्क पड़ती है। प्लस ये वीडियो जिस तरीके से बताई कि रशिया जा सकते हो, फिलीपींस जा सकते हो, यूएसए जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन, लेकिन मकसद होना चाहिए पढ़ाई लिखाई का पहले। लेकिन सिर्फ चले गए भाई साहब और तुम सोचे हाँ तुम्हारी सपनों की परी मिले, ऐसा नहीं होता। आपको लायक भी बनना पड़ता है, काबिल बनना पड़ता है, वही ना अंडरस्टैंडिंग, इमोशनली कनेक्टेड, प्लस आपको क्या बोलते हैं पढ़ाई लिखाई, इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो IAS वाई, लेकिन नहीं लड़कीबाजी करनी है। अच्छी वीडियो थी, मतलब बताया कि देख मोरल ये निकल के आया कि आप जितना आप एज ए ह्यूमन जितना अच्छे होगे उतना ही दूसरा बंदा आपसे अटैच फील करता है। रिस्पेक्ट जब मिलती है तभी आगे वाला आपके साथ खुश रहता है, क्योंकि पैसा ये सब तो एक चीज़ है, लेकिन जब इमोशनल कनेक्शन जब तक नहीं बिल्ड होता है, सपोर्ट नहीं होता, तब तक नहीं होता। ये वाली बात, ये चीज़ वीडियो बढ़िया बनाई। फैक्ट भाई साहब कहते हैं फैक्ट लेके आते हैं, और रिसर्च भी दिखाई थी काफ़ी सारे उसके। तो वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट कर बताना, और आप कौन सी कंट्री में जाके आप ब्याह करना चाहते हो अगर आपका मन करेगा तो बताना, या फिर आप इंडिया में ही खुश हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बाय, टेक केयर।